नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 25 प्रकरण हो चुके हैं और आज 26वां प्रकरण है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि वाल्मीकि मुनि के बताने पर राम जी, लक्ष्मण और सीता सहित चित्रकूट में कुटिया बनाकर रहने लगे। चित्रकूट में किरात और भील जाति के लोग उनके आने से बहुत ही प्रसन्न हुए और विविध प्रकार से अपनी सेवाएं एवं कंद मूल फल उनको देने लगे। सभी पर्वत व वन चित्रकूट की महिमा का गुणगान करने लगे, जहां भगवान श्री राम ने निवास किया। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवन विधितासु, सुख सागर जहाँ कीन्ह निवासु। इस प्रकार राम जी, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में रहने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं सुमंत्र जी अयोध्या वापस किस तरह आए उसका वर्णन करता हूँ। कहो राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। सुमंत्र के रथ और घोड़े पानी नहीं पी रहे हैं, चारा नहीं खा रहे हैं, बार बार पीछे मुड़ करके देखते हैं जहाँ रामचंद्र जी गंगा के दूसरी तरफ चले गए हैं। स्वयं सुमंत्र जी तो ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई साहूकार अपना ब्याज तो छोड़ो मूलधन गवा करके लौट रहा हो। वो सोच रहे हैं कि जब रानियां और राजा मेरे से पूछेंगे कि राम कहाँ हैं, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। ऐसा मन में सोच करके सुमंत्र जी ने रात के समय अयोध्या में प्रवेश किया ताकि लोग उन्हें देख ना सकें। फिर भी कुछ लोगों ने देख लिया कि सुमंत्र जी खाली रथ लेकर के लौट करके आ गए हैं। सुमंत्र जी कौशल्या के महल में गए जहां राजा दशरथ लेटे हुए थे। सुमंत्र ने राजा को प्रणाम किया तो उन्होंने एकदम सहसा ही पूछा, कहो सुमंत्र, राम कहाँ हैं। सुमंत्र ने बता दिया कि वह उनको वापस लाने में सफल नहीं हो सका है। यह सुनकर राजा विलाप करने लगे। वे कहने लगे कि जिस बेटे को मैंने राज्य के बदले वन दे दिया और उसने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, ऐसे बेटे के बिछुड़ने के बाद मैं जीवित रहकर क्या करूँगा। वे चीख चीख कर रोने लगे। राज सुनाई दीन बनवासु, सुनी मन भयहु न हरस हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोह समाना। उनका जिस पुत्र को मैंने राज्य के बदले वनवास दे दिया, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं जाते, तो मेरे समान और बड़ा पापी कौन होगा। राजा को विलाप करते हुए श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा दिए गए शराब की सुधि आ गई। उन्होंने कौशल्या को सारी कथा सुनाई कि बहुत वर्ष पहले जब मैं एक दिन नदी में हाथी पानी पीता हुआ समझकर दूर से ही मैंने शब्द वेदी बाण चला दिया, तो जब मैं वहाँ पर नदी पे पहुँचा तो वहाँ पर एक नवयुवक श्रवण कुमार, जो कि अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था, मेरा बाण लगने से वह गिर गया था और कराह रहा था। मैंने उसे सहारा दिया तो उसने बताया कि मेरे अंधे माता पिता कुछ दूरी पर पानी पीने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आप उन्हें पानी पिला देना। ऐसा कहकर वह वहीं मर गया। मैं बहुत दुखी हुआ, मन से लोटे में जल भरकर मैं बहुत दुखी मन से लोटे में जल भरकर जब उसके माता पिता के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा कि हमारा पुत्र श्रवण कुमार कहाँ है। मैंने उन्हें सच सच बता दिया। यह सुनकर वो बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने पानी नहीं पिया और मुझे श्राप दिया कि जिस तरह हमने अपने पुत्र के वियोग में
प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। राजा कहने लगे कि उस समय तो मैं यह श्राप सुनकर के प्रसन्न हुआ था, क्योंकि उस समय मेरे कोई संतान नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने मेरे घर में संतान तो होगी, परंतु आज वह समय आ गया है और राम मेरे से वियोग हो गया है, अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। कौशल्या जी ने बहुत ही समझाया, पर महाराज आप धैर्य धारण करें। पर राजा ने बहुत विलाप किया और राम राम कहते हुए राम जी की याद में अपने प्राण त्याग दिए। राम राम पुनि राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबीर बिरह राउ गयौ सुरधाम। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल यश छावा। जियत राम बिधु बदन निहारा, राम बिरह कर मरण संवारा। इस प्रकार राम राम कहते हुए दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। जीते जी उन्होंने राम जी के चंद्र मुख को देख करके जीवन बिताया और मरते समय भी उन्हीं का नाम लेकर के उन्होंने इस शरीर को त्याग दिया। सारे राज्य में राजा के देहांत का समाचार फैल गया। कुलगुरु वशिष्ठ जी ने दूतों को बुलाकर भेजा कि वह भरत जी को बुलवा लाएं। इधर भरत जी अपने ननिहाल में रात को बुरे बुरे स्वप्न देखते हैं। इहाँ अनरथ अवध आरंभ्यौ जब, ते कुछ गुण होई भरत कहूँ तब। ते देखहि राति भयानक सपना, जगी करी कोटि कोटि कल्पना। इस प्रकार भरत जी को अपने ननिहाल में रहते हुए भी कई दुस्वप्न आते रहते हैं और वह रात को जाग जाकर भगवान की पूजा करते हैं और शंकर जी से विनय करते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे सारे कुल की रक्षा कीजिए। इतने में दूत वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वह बताते हैं उनको कि गुरु जी का आदेश है और आपको जल्दी ही बुलाया है। गुरु जी का आदेश पाते ही भरत और शत्रुघ्न शीघ्रता से अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें सब चुपचाप दिखाई दे रहे हैं, सारे बाजार बंद हैं। भरत जी विस्मित से हो रहे हैं, वे किसी से कुछ पूछ भी नहीं पा रहे हैं कि हुआ क्या है। जब वे अपने द्वार पर पहुंचे तो द्वार पर ही कैकई उन्हें अंदर लेकर आ गई। तब कैकई ने भरत से पूछा कि तुम बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या मेरे मायके में सब कुशल तो है? भरत जी ने वहाँ की सारी कुशलता बता दी और पूछा कि हमारे यहाँ की कुशलता कैसी है। कहू कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। उन्होंने कहा कि पिताजी कहाँ हैं, माता कहाँ हैं, सारे मेरे भाई कहाँ हैं। जब कैकई ने बताया कि महाराज स्वर्ग सिधार गए हैं तो भरत जी तो यह सुनते ही फर्श पर गिर पड़े। तात तात हा तात पुकारी, परे हो भूमि कुल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायहु तो ही, तात न राम ही सौंपे हो मोही। वह पिताजी पिताजी कहकर पुकारते हुए फर्श के ऊपर गिर गए और उन्होंने कहा, यह पिताजी, आप चलते समय में आपके दर्शन नहीं कर पाया और आपने जाते जाते मेरा हाथ राम के हाथ में नहीं दिया। जब भरत जी ने दशरथ की मृत्यु का कारण पूछा तो कैकई ने सारी बात विस्तृत रूप से उनको बता दी। यह सुनकर भरत जी तो और भी दुखी हो गए कि उनके कारण ही राम सीता को 14 वर्ष का वनवास करना पड़ा है। उन्होंने बहुत ही विलाप किया, कैकई को बहुत कटु कटु शब्द कहे। शत्रुघ्न ने मंथरा की पिटाई कर दी। भरत और शत्रुघ्न दोनों ही माता कौशल्या के पास गए हैं।
इसके आगे की कथा का वर्णन हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए प्रकरण समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भजन कर लेते हैं। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम।